मेरे पीछे पार्किंग लगा रही थी कि लड़की बेचारी, तो फिर चौथी पाँचवीं अटैम्प्ट थी पर उससे पार्किंग नहीं लगी। हद है। वेलकम टू द वीडियो, भूल गया मैं कहना। तो आज की वीडियो सर, इसका टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी और हम थोड़ा झटके अंदाज में बात करेंगे। यानी कि एक होता है ना, बहुत ही ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट बात कर रहा होता है तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गुफ्तगू करता है, तो हर बंदा समझ नहीं पाता। तो चूँकि मैं उनको सुनता रहता हूँ अक्सर, तो मैं थोड़ा सा ना मुख्तसर और थोड़ा सा जो है ना जामे करके बताऊँगा, ताकि कम वक्त में हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें। तो आज क्रिप्टो करेंसी पे बात होगी। ये क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पहली बात, जिस तरह ये पहले स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट चल रहा था और लोग उसमें जा रहे थे, तो उसको थोड़ा आसान कर दिया। आसान इस तरह से कर दिया कि स्टॉक एक्सचेंज हर वक्त हर आदमी नहीं कर रहा था, लेकिन क्रिप्टो अब हर बंदा अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे कर सकता है। तो ये तो वो बात है कि जो आप जिनको बिल्कुल ही नहीं पता भी क्रिप्टो है क्या, अब जो कर रहे हैं क्रिप्टो और उनको लॉस हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कभी भी, तो उनके लिए एक दो चीज़ें शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, हमारे यहाँ ये ना कुछ प्रॉब्लम्स है, हर बंदे में होते हैं, लेकिन जो मैंने नोट किया मेरी कम्युनिटी में, जहाँ पे जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है जो क्रिप्टो करते हैं, उन लोगों में प्रॉब्लम ये है कि वो यूजुअली ग्राफ को फॉलो करते हैं कि अच्छा ये ग्राफ कल तक यहाँ पे था, परसों ये यहाँ पे था, आज इन बिटवीन यहाँ पे है, कल तक ये यहाँ चले जाएगा। एक अंदाज़ा परसेप्शन सी लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, उनकी बात 100% गलत इसलिए भी हम नहीं कह सकते कि इसमें परसेप्शन ही हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कल को क्या होना है, ठीक है। लेकिन हमें पता ये होता है कि कुछ देर में क्या होने वाला है, ठीक है। उसका कैसे पता चलेगा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो 3 लाइनें होती हैं, जो क्रिप्टो करते हैं उनको मेरी बातें अब समझ आएंगी। अभी जो नहीं कर रहे ना, उनको ये अगली बातें मुश्किल है समझ आए, क्योंकि जब आप काम शुरू करते हो तो ये उसके अंदर की बातें हैं। तो ये बाहर से बैठा हुआ आदमी जो मतलब कि जो दीवार के उस पार है, उसको यहाँ की बातें अब हम बताएं भी तो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, लेकिन जो अंदर खड़ा है उसको हम समझाएंगे, हाँ भाई ये इस तरह ये इस तरह, ये सब समझ जाएगा। तो ये सीन है यहाँ पे। तो अब सबसे जो कुछ मतलब लोगों ने ना अपने अपने फार्मूलाज निकाले हुए हैं कि ये लाइन ऊपर जाएगी तो यूँ हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगी यूँ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सबसे जो मार्केटिंग की, जो स्टॉक एक्सचेंज की, इन चीज़ की जो बुनियाद है वो ये है, डिमांड एंड सप्लाई। दो लफ्ज़ है, मतलब एंड तो नहीं है ना, सब लफ्ज़ ही नहीं है। मतलब डिमांड एक लफ्ज़ है, दूसरा लफ्ज़ है सप्लाई। ये दो लफ्ज़ अपने ना दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा डिमांड होगी यानी कि इन्वेस्टमेंट आएगी, क्रिप्टो की डिमांड होएगी, यानी कि क्रिप्टो कॉइन लोग खरीदना चाह रहे होंगे, क्रिप्टो की कीमत तब अप जाएगी। ये ग्राफ ग्रूफ देख के कुछ नहीं पता चलना, ना वो लाइनें देख के पता चलना है, ना वो W और F के पैटर्न कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। ये चीज़ें सब गेम है। सबसे अहम चीज़ है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ये रिसर्च करना आप लोग, कुछ लोग जो है ना मतलब ये बताते हैं कि भी W पैटर्न बना है, अब यूँ हो जाएगा। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी एक वो लंबे बालों वाला, नाम क्या उसका, एक लंबे बाल रखे हुए एक लड़के ने, 1000 रुपया लेता है महीने का, पता नहीं 1000-1500 जितना भी, तो वो क्रिप्टो सिखाता है जी। अब देखो सिखाना क्या है यार, इसमें आपने क्या सिखाना है मतलब। और वो करता भी क्या है, चला लेता स्क्रीन और कह रहा या तो ये ऊपर चले जाएगा या ये नीचे चले जाएगा। अब ये हर बंदे को पता है, या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तू क्या बता रहा है वो बता। अब वो बंदे को उलझाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। तो जो सही बात है वो ये है कि क्रिप्टो में डिमांड एंड सप्लाई, स्टॉक एक्सचेंज में भी यही काम है, डिमांड एंड सप्लाई। जिस तरह फ़र्ज़ किया, अब टेस्ला के शेयर अब क्यों जा रहे थे, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हुई अचानक से ना। और डिमांड क्यों हुई, लोगों ने देखा ये कार एक अच्छी है, मतलब क्वालिटी है, ये वो सब कुछ, नाम चल रहा है और लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट होता है ना कि कंपनी कितने प्रॉफिट में जा रही है, तो उस हिसाब से शेयर्स की प्राइस लोग खुद ही, मतलब ज़ाहिर है वो डिमांड बढ़ जाती है तो सारा कुछ हो जाता है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बैठे होते हैं पीछे, जिस तरह यही एलन मस्क ने पीछे डॉज को कर दिया था, पहले इसने बिटकॉइन को वो किया, अभी इसका समझ नहीं आ रही आगे इसने कौन सा कॉइन उठाना है। अभी एक दो इसने बीच में से, हाँ, इथेरियम के बारे में इसने थोड़ी सी बात की। तो वजह ये है कि लोग इसको इतना फॉलो करते हैं, जो ये बात कहता है उसको लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये काम ठीक है। मतलब जब इसने कहा ना मैंने इतने के बिटकॉइन खरीदे, सारी दुनिया के जो क्रिप्टो के वो थे ना, उन्होंने बाकी सब कुछ बेच के बिटकॉइन खरीदना शुरू किया। बिटकॉइन की कीमत अब मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, तब मैं इतना नहीं था, लेकिन ये है कि वो तकरीबन मेरे ख्याल 4000 या 8000 के बीच में थी, और वो $60,000 पे चलेगी ऑस्ट्रेलियन, ठीक है।
तो बात करने का मकसद ये है कि ये चीज़, इसकी डिमांड इस वजह से बढ़ी कि उस बंदे ने इसके हक में बयान दे दिया। उसके बाद इसी तरह उसने डॉज को किया। डॉज 20-27 सेंट के मतलब 0.27 सेंट मतलब वहाँ पे था, और वहाँ से उठ के वो 0.95 उसने मैक्सिमम गेन किया इस एलन के एक बयान के बाद। लेकिन उसके बाद फिर आगे क्या होता है, जो ये अचानक से ड्रॉप फॉल आते हैं, या ये जो आपको प्रॉफिट नहीं होता, उसकी जो वजूहत हैं वो भी बड़ी सिंपल अल्फाज में समझाऊंगा, थोड़ा फ़नी लगेगा लेकिन क्या करें, हमारा काम ये है। तो जो इसका नाम क्या, अच्छा तो एक सेकेंड, असल में ना हाँ, जो अचानक से जो कीमत गिर जाती है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो माइनर यानी जो माइनिंग करते हैं और जो होल्ड करते हैं बड़े लेवल का, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर फेंक के बिलियंस ऑफ डॉलर खरीद के रखे हुए फर्ज किया, ठीक है। अब $1 में जब 20 सेंट का डॉज होता है तो 5 डॉज मिलते हैं $1 के, ठीक है। तो जिसके पास $1 लाख उसके पास 5 लाख डॉज आ गए, ठीक है। अब हमारे से कई बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए भाई वहाँ पे, तो कई मिलियन की गेम चलती है। तो जब आपके पास 5 लाख डॉज पड़ा हुआ है तो कुल डॉज है जी 23 लाख मार्केट के अंदर अभी तक का मैक्सिमम जो मैंने रिकॉर्ड किया, जो मैंने रिसर्च की है। मैं एक कॉइन पे इसलिए पार्टिकुलर चल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इसी ज़्यादा वो किया है, और मैंने अगर मार्केट आपने समझनी है तो आप किसी एक चीज़ को समझ के भी काफ़ी हद तक इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो समझ सकते हैं, जो बेसिक्स हैं, ठीक है। बाकी कॉइन्स की अपनी नोयत भी होती है, वो भी कुछ लोग वो भी कहते हैं कि यार कॉइन का एक डिफरेंट पैटर्न हो ये वो। लेकिन जो मैंने नोट किया कि मार्केट जब क्रैश करती है वो एक साथ की है, जब वो अब उठी है दोबारा से वो भी एक साथ ही उठी है, यानी कि बराबर ही तकरीबन चल, थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी भी हो जाता है, लेकिन ये है कि बेसिक चीज़ें सेम है। तो वो जो समझने वाली चीज़ें हैं ना वो आप किसी एक कॉइन से भी आप समझ सकते हो काफ़ी हद तक, ठीक है। तो अभी चक्कर ये है कि वो कॉइन जब वो अचानक से डिमांड जो है ना, वो तो जाहिर है एक लिमिट में आहिस्ता फ्लो चल रहा है, क्योंकि वो तो एक डिवाइड हो रही है ना, तो सारे लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं, हाँ डिमांड की खास लिमिट 0.95 पे सेट हो गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से उसने सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि वो जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ कॉइन की प्राइस इतनी डाउन चलेगी कि वो कहाँ 20 सेंट तक 70 तक आया, 80 से 70 होता सीधा नीचे आके वो 30 वाली साइड पे आया, वहाँ पे रुका 4-5 दिन, फिर वो सीधा 27 सेंट पे चला गया, ठीक है, वो अपनी पुरानी वैल्यू। और उसके बाद उसने 21 सेंट तक भी गया वो, जो कि पहले वाली वैल्यू से भी डाउन गया, ठीक है। इस कदर सप्लाई बढ़ गई। तो अभी कल ही मैं देख रहा था एक दोस्त की है, मतलब ये लोग स्टेटस भी लगते हैं ना, तो जब भी कुछ होता है तो स्टेटस लगते हैं। तो एक दोस्त ने स्टेटस लगाया कल रात, तो कह रहा था कि जब मैंने कॉइन खरीदे हुए होते हैं, जब मेरे पास कॉइन होते हैं तो ये कीमत नीचे जा रही होती है, तो जब मेरे पास कॉइन नहीं होते तो ये कीमत ऊपर चले जाती है, ये क्या चक्कर है। तो उसकी बात सुन के मुझे बड़ा वो लगा, लेकिन मैं अपने दोस्तों से ना इस तरह उनके स्टेटस पे ये कमेंट नहीं करता भी यूँ कर दो, वो हदायतें नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है किसी को कुछ कहो तो उसका कुछ भी रिएक्शन हो सकता है, तो इसलिए भाई उनको उनके हाल पे छोड़ के हम अपना काम करते हैं। तो असल इशू ये कि आप उसी मार्केट का हिस्सा बने हुए हो, जो है मतलब आप उसी वक्त खरीदते जब सब खरीदते हैं, आप उसी वक्त बेच देते हो जब सब बेच रहे हैं। तो क्या होता है कि जब सब बेच रहे हैं तो कीमत डाउन चलेगी ना, यानी कि वो मार्केट में डॉज कॉइन बहुत ज़्यादा आ गया, अब आपने बेच दिया, अब क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा आया था तो कीमत डाउन हो गई थी, तो आपने डर के बेच दिया तो कीमत डाउन पे बेच दिया आपने। और जब खरीदने की बारी आई, आपने उस वक्त तक खरीदा नहीं जब तक कि सबने खरीद नहीं लिया, जब सबने खरीदा तो कॉइन चला गया वो ऊपर, अब आपने खरीदा है, अब बेचने का टाइम था। तो यानी ये टाइमिंग का जो फ़र्क आ जाता है ना, ये बहुत बड़ा वो है, ठीक है। आपने हमेशा इस चक्कर में नहीं पड़ना यार, अब पैसे हैं चलो लगाओ, अभी नहीं लगाने यार, अभी नहीं लगाने भी लिमिट लगा के लगाओ, सब्र से बैठो, साल का 2 साल का प्लान बना के बैठो। जो ये जल्दबाजी में करते हैं, यकीन करो सबसे बड़े लॉस उनको होते हैं। मेरा दोस्त था वो पाकिस्तान से, तो उस बेचारे ने 50,000 रुपया कन्वर्ट किया $US में, जाके कॉइन वगैरह खरीदे, मैटिक वगैरह। उस वक्त मैटिक था पीक पे, अब उसने मैटिक खरीद लिया, मेरे से बात हो रही, मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार ये कॉइन पहले ही अपनी हाइट पे है, इसको खरीदने का तुक ही नहीं बनता, तूने बहुत गलत किया है, और अब तुझे 1 सेंट का भी प्रॉफिट मिल रहा है ना तो निकाल ले, तुझे जो तेरे पैसे बच जाए बड़ी बात है। सर उसको लगा कि मैं ना एवं मतलब एवं मैंने बात कर, उसने मेरी बात को, उस बंदे का ये प्रॉब्लम है, उसने कभी मेरी बात मानी नहीं, और उसके साथ बहुत बड़े कांड हुए हैं, लेकिन उसको समझ भी नहीं आते थे। अच्छा उसके बाद क्या हुआ,
कॉइन गिरा 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 सर, अगले दिन वो मरने वाला हो गया लड़का। कहता गया पैसा। मैंने कहा तुझे क्या कहा था, निकाल इसको, ये टाइम बेचने का जहाँ तू खरीद रहा है। अच्छा चलो हो गया, वो लॉस उसने बर्दाश्त किया। कुछ दिनों बाद फिर उसकी कॉल चली और मैंने उसको ना कुछ बेसिक चीज़ें समझाई, जिनमें से एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी पेंसिल लेकिन लिख लो। चाहे स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे क्रिप्टो करेंसी है, चाहे दुनिया सारी तबाह हो जाए, आपने इसको लॉस में सेल नहीं करना। आपने जिस प्राइस पे खरीदा है आपको याद है, तो आपने उससे ऊपर ही बेचना, चाहे 1 सेंट का ही प्रॉफिट क्यों ना हो। आपने लॉस में इसको अपने हाथों से लेके किसी और के हाथों में नहीं पकड़ाना, क्योंकि जब आप लॉस खाने की अपने आप को आदत सी डाल दोगे ना, तो फिर आपको ये महसूस भी नहीं होगा और आप दिवाली हो जाओगे, आप जीरो पे चले जाओगे, आप आउट हो गए। ठीक है, तो कि आपने फ़र्ज किया जी 20 सेंट का खरीदा है ना, चाहे 21 सेंट का बिक रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो 19 सेंट का बिक रहा है ना, नहीं बेचना। ये बात याद रखना, ये इतनी बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबसे अहम चीज़ है। ठीक है, जो अब तक आपने वीडियो देखी है ना, उसमें से अगर मैं कहूँ कि भी कोई चीज़ लिखने लायक है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की चीज़ है, वो ये है। बाकी चीज़ें तो समझने के लिए ना, एक दफ़ा आपको समझ आ गई वो आपको भूलेंगी नहीं, लेकिन ये गलती आपने करनी है, तो मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ ये नहीं करनी। टाइम लगेगा, कीमत दोबारा मार्केट दोबारा स्टैब्लिश होगी, चाहे वो साल लगे उसको। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, तकरीबन 3 माह के अंदर मार्केट मतलब रिवाइवल हो ही जाता है तकरीबन। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया भी साल लग जाएगा, लेकिन वो मार्केट दोबारा अपनी असल हालत में आएगी। असल हालत में नहीं आती, किसी हद तक रिपेयर होगी, किसी हद तक रिकवर होगी, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते हो सकता है 6-7 माह और लगे, वो फिर से आ जाए, अगर आप इस तरह से चलना चाहते हो। लेकिन अगर आप लॉस इस चक्कर में खा लेते हो, फ़र्ज़ किया आपने जी 60 सेंट का डॉज खरीदा, मिसाल दे रहा हूँ, अब वो 90 पे गया, लेकिन उसके बाद मार्केट गिरी, वो 70 तक गिर गई, और 70 से गिरती हुई वो मार्केट सीधी आ गई 40 पे। अब आपको लगा कि यार अब ये और गिरेगी, भाई अब उसने और मुश्किल है गिरना, उसने अभी उठना है, क्योंकि वो गिर चुकी है बहुत ज़्यादा। जब मार्केट गिरती है तो इधर उधर के इन्वेस्टर इकट्ठे होकर उसको उठाने के लिए आते हैं, लेकिन वो उठाने की नीयत से नहीं आते, वो इस चक्कर में आते हैं, उनको पता है कि ये गिर चुकी है, ये इसकी मिनिमम प्राइस है, हम इस पर खरीद लेंगे, इसने मैक्सिमम होना है कभी। तो वो चक्कर जो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम पे खरीदना है और मैक्सिमम पे बेचना है, वो आ गया। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं वो चंद सेंट पे ऐसे खेलते जा रहे होते हैं, ऐसे मतलब जैसे आप क्या बेच दिया, नीचे आया खरीद दिया, बेच दिया, खरीद दिया, बेच दिया, खरीद दिया, खरीद दिया, वो सारा दिन बैठे ऐसे क्लिक सेल पे। अब एक और चीज़ है, दूसरा नंबर जो दूसरा कुलिया मैं बताने लगा हूँ, कॉपी पेंसिल उठा लो यार, बहुत अच्छे रह जाओगे, बहुत अच्छे रह जाओगे। जब आप क्रिप्टो करने बैठोगे, आप ये कानून जो लिख लोगे अभी, ये आपको उस वक्त इतना मुफीद साबित होंगे, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। ठीक है, ये इतने मुफीद साबित होंगे, बहुत ज़्यादा। दूसरा असूल ये है कि कभी भी आपने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट किसी एक कॉइन पे नहीं लगानी, ठीक है, किसी एक शेयर पे नहीं लगानी, और कभी भी पूरी इन्वेस्टमेंट का, यानी कि जैसे आपके पास फ़र्ज़ किया जी $100 है, आपने $100 की खरीदारी नहीं करनी इकट्ठी, आपने 10 की खरीदारी करनी है और मुख्तलिफ रेटों पे करनी है, मिनिमम से मिनिमम की तरफ जाना। मतलब कॉइन की मिनिमम कीमत है फ़र्ज़ किया 30 सेंट चल रही है, आपने 30 सेंट से लगा के 29, 28, 27, 26, 25, 21, फिर 20, 19 सेंट तक लगा देनी है, $10 की खरीदारी। अब वो जैसे ही ड्रॉप आएगा ना, वो आपके पास रेगुलर बेसिस पे आपकी खरीदारी हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा, ठीक है, इसमें गलत बात कुछ नहीं होती, किसी को कुछ लगता है ना तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लगना चाहिए। किसी को भी ये लग रहा होगा कि यार अब मैंने जो 30 पे खरीद ली है, ये तो 20 पे भी जा रहा था, आपको पता भी था इसने जाना नहीं, तो क्यों भाई ये 30 पे क्यों खरीदा? ये हमें पता नहीं होता कि इसने मिनिमम कितना जाना है, तो हम इसलिए एक थोड़ा करके, कोई मसला नहीं है, हाँ ठीक है हो गया, 20 तक खरीद लिया। अब जब इसने उठना है ना, तो अब आपने क्या करना है, इसको 35, 40, ठीक है, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44 तक की बेचने पे लगा दो। यहाँ पे इसने बिक जाना, फिर इसका वेट करो इजी होके, फिर वही 30 पे खरीदो या जहाँ पे भी। जब आप ये गलतियाँ करते हो ना कि आपने यहाँ खरीदा, यहाँ बेच दो, यहाँ खरीदा, यहाँ इस तरह खुद को उलझा लेते हो, तो बहुत काम खराब होता है। ये अपनी एक सेटिंग बना लो कि भाई इस चीज़ पे खरीदना है, इसमें बेचना है। और एक बात, जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्लेइंग करते हैं, एक लॉन्ग टर्म वाले होते हैं ना, वो जो खरीद के सो गए, 4 साल बाद आए, देखा कुछ ना कुछ मिल गया, काफ़ी कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, वो उठा दिया। ये भी करते हैं लोग और अच्छा चलता है ये काम, बहुत ठीक है। पानी भी नहीं पिया, 1 सेकेंड। अच्छा, एक तो लॉन्ग टर्म का हो गया, एक शॉर्ट टर्म का होता है।
जहाँ भी आपको ये मार्केट का ग्राफ वगैरह शो हो रहा है ना, वहाँ एक कोने पे राइट वाले साइड पे, ये जो कोना है जहाँ वीडियो जहाँ आप देख रहे हो इस कोने पे, ये इस जगह पे है ना, ये इस जगह पे तकरीबन ग्राफ की लिखा होता है 24, आगे एच लिखा होता है, आगे VOL लिखा होता है 24 और वॉल्यूम, एच से मतलब और घंटा, 24 घंटे का जो वॉल्यूम VOL वॉल्यूम, आगे ऐसे लिखा होता है ब्रैकेट में कुछ अमाउंट लिखी होती है इतने मिलियन, और उसके आगे उस कॉइन का नाम लिखा होता है। ठीक है, अब ये बात समझ आई। ये तीसरी चीज़ है, लिख लो 24 और वॉल्यूम कॉइन का लिखा होता है, फिर नीचे लिखा होता है 24 और वॉल्यूम, इसी तरह फिर ब्रैकेट में उस डॉलर का नाम लिखा होता है जिसमें आप ट्रेड कर रहे होते हैं। सही है। अब इन चीज़ों का एनालिसिस इतना अहम है जितना अहम है आपके लिए पैसा, यानी ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे ही आप देखोगे 24 के अंदर जो मतलब 24 घंटे में जो कॉइन का जो वॉल्यूम है, जैसे अगर वो इंक्रीज कर गया ना तो मार्केट ने डाउन होना है, इसका मतलब कॉइन आ रहा है। अगर वो इंक्रीज हुआ, ये दोनों मार्केट की जो वैल्यू है और वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही वो बढ़ेगा इसने डाउन चले जाना है, अब जैसे ही वो डाउन होगा इसने अप जाना है। सही है, उसने डाउन आना है तो इसने अप जाना है। अब इसी तरह दूसरी चीज़ है, वो है 24 और वॉल्यूम ऑफ डॉलर, चाहे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है चाहे अमेरिकन है, जो भी है वो वहाँ शोर होगा। अगर वो इंक्रीज हो रही है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, तो ये समझ लो, और ये डे बाय डे अगर देख रहे हो आप, कल कुछ और था, आज ज़्यादा है, कल से ज़्यादा, परसों ज़्यादा, तो समझ लो कि मार्केट ने अप जाना है, पक्का अप जाना है। अब आज सुबह जब मैंने उस दोस्त का स्टेटस देखा कि जब मैं बेच देता हूँ तो मार्केट अप चले जाती है, तो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा बेटे, पहली बार तूने सही टाइम पे बेचा है और तुझे दुख हो रहा है मार्केट के अप जाने का, और फिर से तू गलती करेगा। मेरे दिल में ये बात थी, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा था उसको, क्योंकि उस बंदे के साथ मैं इस तरह की बात कर नहीं सकता, थोड़ा एज का डिफरेंस है। ठीक है, मैं सुन लेता हूँ और साइड में रहता हूँ। ठीक है, बातें करने के लिए मेरे पास और से माध्यम मीडियम है, मैं वहाँ पे कर लेता हूँ बात। अब बात ये है कि उसके बाद कीमत ड्रॉप हुई और मुझे नहीं पता उसने खरीदा कि नहीं, मे भी उसने फिर से एक झटका खाया लॉस का, और उसी वक्त जब वो एग्जिट किया था मैं भी एग्जिट कर गया था। उसकी वजह क्या थी कि मैं देख रहा था 24 और के अंदर जो डॉलर्स का वॉल्यूम था वो काफ़ी डाउन जा रहा था रेगुलर बेसिस पे। ये तकरीबन 19 मिलियन से 4 मिलियन रह गया था, लेकिन चूंकि मार्केट की वैल्यू अप जा रही थी, लोग फिर आ रहे थे। अब मार्केट की वैल्यू अप किस वजह से जा रही थी कि उन्होंने 24 और में जो वॉल्यूम ऑफ डॉज था वो भी डिक्रीज कर दिया था। वो इतने मतलब कि जो बैठा होता है ना, जो मेन माइंड लेके बैठा होता है, वो बहुत ज़्यादा ना हमारे से बहुत ज़्यादा एक्टिव बैठा होता है। तेज़ नहीं होता, एक्टिव होता है, मतलब बैठा होता है। हम नहीं बैठते, ठीक है, वो अपना बैठ के काम करते हैं। वो उन्होंने LCD लगाई हुई है, उनका AC रूम है और वो घूम घूम के कुर्सी को पूरा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उनका मकसद ही ज़िंदगी का क्रिप्टो है, तो वो ये काम, उनके हाथों में हमारा पैसा चले जाता है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, उसने वॉल्यूम डाउन करना शुरू किया, उसने मार्केट की प्राइस को अप ही रखना था। ठीक है, वो नहीं चाहते थे मार्केट प्राइस डाउन जाए। उन्होंने अपना कॉइन वापस ले लिया, जब डॉलर निकला उन्होंने कॉइन भी वापस लिया। उन्होंने कहा नहीं वापस आ जाओ। उन्होंने डिमांड के ख़त्म होने से सप्लाई भी ख़त्म कर दी ताकि प्राइस अप रहे। अब किसको लग रहा था कि प्राइस अप है, अब होता क्या है, जब भी वो स्टेप बैक करते हैं तो याद रखो अब डिप आएगा, क्योंकि गेन वो दिलाने के लिए स्टेप बैक करते हैं। अच्छा, ये बातें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, अक्सर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी समझनी। मैं ऐसे ना काफ़ी जो है ना हाई लेवल की बातें कर रहा हूँ, जो कि ऊपर से गुजर जाए। उच्चियाँ निकलना तेरे यार दिया सिर तो नंगा फ्लाई कर हैं, वो वाला हिसाब है ना। काफ़ी लोगों के सर के ऊपर से गुजरेंगी ये बातें। बहुत कॉन्सेंट्रेशन से बैठना पड़ेगा, ग्राफ को सामने रख के आपको देखना पड़ेगा जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, तब तो है, वरना बहुत मुश्किल है भाई। मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं भी इतना बोलने का या इतना वो करने का वो नहीं है। बहरहाल कुछ लोग समझेंगे जो थोड़ा बहुत मैथ को जानते हैं या इकोनॉमी को जानते हैं या इन चीज़ों को, जो कैलकुलेशंस को समझने वाली चीज़ें हैं, मतलब सिंपल हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि उन्होंने प्राइस को अप रखने के लिए उन्होंने अपना कॉइन वापस ले लिया। जब इन्वेस्टर वापस जा रहा था, जब डॉलर जा रहा था ना, जब डॉलर निकल रहा था मार्केट से, उन्होंने कॉइन निकाल के ना मार्केट की प्राइस को आर्टिफिशियली अप कर दिया, मतलब समझ लो। अब क्या हुआ, अब जो कॉइन उन्होंने निकाला है वो तो पड़ा है उनके पास, और जो डॉलर निकल गया हो सकता है वो कहीं और इन्वेस्ट हो चुके हैं और कहीं में, और वहाँ पे भी गेम चल रही है और वो बेचारे डॉलर फंस गए वहाँ पे, उन लोगों के वो लॉस में चले गए और वो बैठ गए। अब वापस उनके आने का चांस नहीं है। लेकिन ये तो बैठे हैं ना भाई, इनके पास तो कॉइन पड़ा है, ये तो कहीं और जाके बेच भी नहीं सकते, इन्होंने तो बेचना यहीं पे है क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म पे।
तो क्या होगा? जब इन्होंने इतना कोइन निकाल के रखा हुआ है और जो इन्होंने बेचना है, आप सबको पता है कि इन्होंने बेचना है, तो ये बेचेंगे ना। फिर जब ये बेचेंगे तो क्या होगा? मार्केट क्रैश कर जाएगी, जो पैसा लोग लगाएंगे सब डूब जाएगा और एक बड़ी बर्बादी होगी जो कि एक अनएक्सपेक्टेड होगी कई लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग समझ चुके होंगे कि ये होगा। अब मैं जो स्टेप आउट किया हूँ एंड टाइम पर, क्योंकि सुबह के वक्त सिर्फ 9 मिलियन डॉज पड़ा हुआ था, जबकि ये 23 मिलियन तक का है। ये हम सबको पता है 23 मिलियन डॉज मार्केट में पड़ा हुआ है इस वक्त, ठीक है। इससे ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है आधा खुफिया भी पड़ा हो इसके अलावा भी। तो हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं जी 27 मिलियन या 30 मिलियन के करीब की, क्योंकि माइनिंग भी हो रही है काफ़ी, ठीक है। तो 30 मिलियन डॉज कोइन, जो कि जिसमें से तकरीबन 20 मिलियन स्टेप बैक कर चुका है, यानी कि पीछे निकाल के रख लिया उन्होंने, अलग कर दिया, वो जब आएगा मार्केट को क्रैश करने के लिए, वो मोर देन इनफ है। 4 मिलियन सिर्फ ऑस्ट्रेलियन डॉलर था सुबह के, तो इसका मतलब है मार्केट क्रैश करेगी, ठीक है। ये तो मैं एक कॉइन की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये डाटा हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? हम डेली बेसिस पे उनके स्क्रीनशॉट लेते हैं, उनके पूरा एनालाइज करते हैं कि ये कल, आज और परसों के हिसाब से कैसे चला था, क्योंकि ये चीज़ें हमें बाइनेंस या कोई भी एप्लीकेशन हमें ये रिकॉर्ड नहीं देती कि कल क्या था, परसों क्या था। हमें बता देती है कीमत ये थी, हमें ये नहीं बताती डिमांड एंड सप्लाई का रेट क्या था, ठीक है। वो हमें उस हिसाब से गाइड नहीं करती कि भाई कल के वक्त, कल के जो दिन था, यानी कि लास्ट 24 आवर्स में डॉज इतना आया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इतना आया, ठीक है, तो प्राइस ये सेट हुई। हमें उन्होंने काफ़ी ना कंफ्यूज किया होता है। हमें असल में जो लुटवा रहे होते हैं ना, वो ये लोग होते हैं, मार्केट को जो चला रहे होते हैं, ये चला रहे होते हैं। वो किस तरह? जब भी ट्रांजैक्शन होगी, चाहे आप लॉस पे करो चाहे आप फ़ायदे में करो, आपको लॉस हो सकता है, आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये जो बाइनेंस के जो ओनर है या इन कंपनियों के जो ओनर हैं जिन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए, जो इनमें से कमीशन लेते हैं, उनको लॉस नहीं हो सकता, उनको सिर्फ फ़ायदा होता है। उनको लॉस क्यों नहीं हो सकता? उनकी प्रॉफिट, उनका ट्रांजैक्शन पे उनका रेट फिक्स है, उनको मिलना ही मिलना है, चाहे किसी और को कुछ मिले ना मिले, उनका हिस्सा उनको मिल गया। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि जो जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, बहुत पैसा होता है, वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। जिनका अंधा पैसा होता है, अंधा पैसा, एक टर्म में अंधा पैसा, कि वो अचानक से कई लाख डॉलर की कोई भी कोइन खरीदते हैं, वो कोइन की कीमत अब चली जाती है और वो ऐसे जा रही होती है, आप सारी जनता आ रही होती है, ये अब जा रहा है, इसको खरीदो खरीदो खरीदो, सब खरीदने शुरू करते हैं। वो कोइन की कीमत एक एक्सट्रीम पे चली जाती है, हाइट। अब वो आदमी जिसने ये डॉलर फेंका था, वो जितना उसने उसने फ़र्ज किया 5 लाख डॉलर का कोई कोइन ख़रीदा, जो कि 25 लाख कोइन मिल गया उसको। अब वो 25 लाख कोइन 25 लाख का बिक रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, प्रॉफिट के हिसाब से, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है। तो वो बिका, जैसे ही 25 लाख का उसने बेचा, तो मार्केट अचानक से डाउन टू अर्थ हो गई। ये मार्केट बड़ी डाउन टू अर्थ है, वैसे अचानक से हो जाती है। वो सीधी मार्केट ज़मीन पे आके लगी, जैसी वो ज़मीन पे लगी, उसने वो 5 लाख का फिर से कोइन वहाँ से ख़रीदा और वो 20 लाख ऊपर वाला प्रॉफिट उठा के वो जा रहा है घर को, समझ, ठीक है। ये जो बंदे कमेटियाँ जोड़ के फिर पैसे निकाल के फिर क्रिप्टो ख़रीदते हैं ना भाई, थोड़ा एहतियात से चलो। हाँ जी, ये आपको स्वाद दे देगी, ये बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पे पंगा ना लो, अगर यहाँ पे आना है तो ज़रा सही तरीके से, वरना रहने दो। और सब्र से, इंतहाई शिद्दत का सब्र और समझदारी, दो चीज़ें। एक तो सब्र बहुत ज़्यादा चाहिए, इतना कि बस जितना हो सकता होता है ना। साल तक का अपने दिमाग में रखो, ये पैसा पूरा साल मुझे नहीं चाहिए, फिर मैं क्रिप्टो में डालूँगा, समझ लो। और सब्र का भी ऐसे ही है, पूरा साल बैठ सकते तो इंजॉय, करना नहीं है, वरना निकलो यहाँ से, ठीक है। ये बातें बुरी भी हो सकती हैं, आपको लग रहा होगा यार ये कैसी बातें कर रहा है ना, गंदी गंदी बातें, मैं कह रहा निकलो यहाँ से। तो भाई ये निकलो यहाँ से वाली गेम ही है, हकीकतन ऐसे है, मैं कोई मजाक शजाक वाले चक्कर में नहीं हूँ। ये हकीकत में ही ऐसी गेम है कि यहाँ पे 6 महीने, साल आपको सब्र करना पड़ सकता है और आपका पैसा वहाँ स्टक हो जाएगा, वरना लॉस में जाएगा। ये चीज़ें अपने ज़हन में रख के आना जब आना। बहुत लंबी वीडियो जा रही है, मैं इतना लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था आज की। काफ़ी कुछ मैंने शेयर किया है, अब जो भी नई अपडेट्स मुझे कोई इस तरह की मिलेगी, मैं असल में चाहता था कि मैं मार्केट की बेसिक जो चीज़ें ना, सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस करूँ
मैं ये ना समझाने बैठ जाऊँ कल वो कोइन इस तरह था, परसों वो कोइन इस तरह था। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो कोइन इस तरह था तो क्यों था, वो कोइन इस तरह हुआ तो क्यों हुआ, वो इस तरह होगा तो क्यों होगा। मतलब समझ रहे हो ना कि मैं तरीक़ाकार समझा रहा हूँ कि ये इस तरह से काम चलते हैं। तो बड़ा समझदारी से चलो यार। पाकिस्तानी लोगों को तो मैंने जब भी सुना है भाई मुझे इतने लॉस हो गए, मुझे इतना लॉस हो गया, मुझे इतना लॉस हो गया। अगर तुम्हें इतनी लॉस हुआ है तो समझ के करो ना काम को, लोगों को प्रॉफिट भी तो हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो थैंक यू सर वाचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरा क्रिप्टो करेंसी पे वीडियो बनाने का जो वादा था वो आज पूरा हो गया। बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल के आज बनाई है, हफ्ते के बाद आ रही है ये वीडियो। लास्ट हफ्ते मैंने ये बात की थी दूसरी वीडियो में कि भाई मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्रिप्टो के बारे में, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा यार, बात ये है कि वीडियो मुकम्मल हो गई है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अभी मैं एडिटिंग कर रहा था और वो डिप शिप सब कुछ हमें मिल चुका है। ये जो रेड कलर का बार नीचे को आ रहा है ये डिप है, ये आज की डेट का है। अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था उस दौरान का, ठीक है। ये रेड कलर के नीचे को आ रहा है। तो ये तकरीबन तमाम मार्केट के साथ हुआ है, लेकिन स्पेशली जो मैंने डॉज पकड़ा हुआ था तो उसका ये रेड इतना बड़ा डिप आया है, ठीक है। तो मैं कह रहा था ये आर्टिफिशियल मार्केट खड़ी हुई है, प्राइस मेंटेन की हुई है, जो कुछ भी है। तो ये वो था। अच्छा यार, ऐसे है कि मैं अपनी बाइनेंस का यहाँ पे रेफरल आईडी डालने लगा हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो जो कोई भी ये वीडियो देख के बाइनेंस ज्वाइन करेगा या वैसे भी, वो वहाँ पे मेरी रेफरल आईडी का डालेगा तो मेरे को कमीशन और प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो वो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है अगर नहीं भी फ़र्ज किया, लेकिन अच्छी बात है अगर आप करोगे ठीक है। तो उसके अलावा मैंने ये कहना था कि यही कहना था बस। ईमेल आईडी डाल दूंगा, कोई बात शायद किसी ने करनी हो तो वहाँ पे कर सकता, कुछ पूछना हो थोड़ा बहुत, वरना ग्रुप है उसका लिंक डाल दूंगा। ये 2-3 चीज़ें कर दूंगा ताकि आपको किसी भी वक्त किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना हो ना थोड़ा बहुत तो। लेकिन ये है कि मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं हूँगा भाई, आई एम रियली सॉरी टू से। हर वक्त नहीं, यानी कि जब मैं फ्री हूँगा तो मैं आपको, ये फिर से डिप आ रहा है, ये तो आने हैं भाई, ये आर्टिफिशियल चल रहा है अभी काम। अब इन्वेस्टर जा चुका है तो भाई एग्ज़िट, ये चीज़ें याद रखना, ये बहुत अहम है। ये मैं जो बार बार चीज़ को रिपीट कर रहा होता हूँ ना, मैं करता हूँ, उसकी पीछे रीज़निंग ये है कि लोग ये मिस्टेक्स करते हैं तो आपने ये नहीं करनी। तो हम उसके लिए आपसे ये कह रहे हैं, ये क्या हो जाता है अच्छा, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि जब पीपल एग्ज़िट कर जाए ना और वो मार्केट के ऊपर से डॉज निकल रहा हो तो आपने भी निकल जाना है, ठीक है। आपने नहीं बैठना वहाँ, डॉज करके मैंने पागल कर दिया खुद को भी, लेकिन इसके अलावा भी कॉइन्स है। लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल दिए कि ये काम ऐसे होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखना, और बाकी ये कि बात करेंगे ईमेल पे या फिर हमारे ग्रुप में आ जाना। ग्रुप का बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो लड़के दूसरे वाले हैं। तो तीसरी चीज़ थी कि हाँ, मेरा रेफरल आईडी उठाना यार, उसको लगाना और उससे चलाना अपना अकाउंट। और अगर किसी के पहले बना हुआ है वो दूसरा अकाउंट बनाए मेरी रेफरल आईडी डाल के ठीक है। बाकी ये कि मैंने अपना काम कर दिया। अब सब्सक्राइब, थम्स अप, लाइक डाउन, जो भी आपका दिल करता है करो, ना करो तो भी नेवर केयर अबाउट। आज सारा दिन गुजर गया, जैसे भी गुजर गया यार। रात के बज गए होंगे तकरीबन 11 से तो ऊपर का टाइम होगा, 12 के करीब का टाइम। घर वापसी जा रहा था, सोचा एंड पे ये ऐड कर दूँ वीडियो में। काफ़ी फ़नी सी वीडियो बन गई वैसे तो। और हुआ वही यार, सुबह वीडियो मैंने शुरू की थी वो वाली, आज अभी उसी दिन की रात है। तो अभी जो मार्केट की हालत है ना, वही जिस तरह से मैंने कहा था कि जो है अभी आर्टिफिशली मार्केट जो है ना अपना रेट बना के खड़ी हुई है, गिरेगी। स्पेशली जो मैं डॉज कॉइन का कह रहा था, क्योंकि डॉज कॉइन वापस लिए उन्होंने निकाल रखा था, 7 मिलियन के करीब था बड़ा हुआ कुल। तो उधर से 4 मिलियन के करीब था जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर डॉज कॉइन की मार्केट के अंदर। तो अचानक से उन्होंने सर 1 मिलियन फेंका है डॉज कॉइन, और मार्केट तड़प से नीचे। और जब मार्केट अचानक से वो हो जाती है ना, यानी डिस्टेबल हो जाती है, तो उसके बाद फिर उसका
उसके पीछे उसके ना आफ्टर शॉक्स आते हैं, मतलब वो और गिरती है फिर, क्योंकि इन्वेस्टर और डर जाता है। उसके बाद फिर जब वो जितना ज़्यादा इन्वेस्टर डरता जाता है ना, उतना ही ज़्यादा और डरता जाता है, यानी कि कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम चल पड़ती है। मतलब जैसे ही $1 लाख निकला ना, पीछे दूसरा लाख पक्का निकलेगा, तीसरा उसके पीछे निकलेगा ही निकलेगा। करते कराते ये बहुत ही रेयर रह जाता है मतलब काम ना। एट दी एंड 1 लाख के करीब जाके गेम रुक जाती है। और वो लोग होते हैं जो इसको होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से, जो होल्ड कर लेते हैं कि भाई हमने कई साल के बाद देखना है क्या होगा, आजकल के हिसाब से हमारा कोई चक्कर नहीं है, जो मर्ज़ी होता रहे, बिल्कुल ही साइड पे हो जाए, कट ऑफ है ना। तो बस इतना सा रह जाता है। और वो मार्केट क्रैश का, यानी कि क्रैश हुई कंडीशन होती है मार्केट की। तो अब मार्केट क्रैश होने के करीब है बिल्कुल, तकरीबन अब तक तो शायद हो भी गई हो, मैंने लेटेस्ट नहीं देखा। लेकिन उस वक्त जो हालत थी मार्केट की बहुत बुरी चल रही थी, और नज़र आ रहा था कि अब ख़राब होएगा काम। बाकी मैं सोच रहा हूँ यार मज़े का काम है, अपडेट थोड़ी बहुत बंदा कर ले, लेकिन इतना चलो करेंगे सब कुछ करेंगे।